श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 36 यानी 36। प्यारी संगत पाण जी श्रीमद् भगवत गीता जा श्लोक तो लगातार पढ़ूं था पिया, पर जेके गुरमुखी जो आहिनि उन्हनि में महात्म्य भी लिखियल आहे, जेको पूर्व काल में ऋषि मुनिन पंहिंजे अनुभव सां, पंहिंजे ज्ञान सां आम जनन के कुछ उदाहरण के रूप में, कुछ कथा के रूप में समझाने के लिए लिखियो आहे। पर जीअं तो गीता त अॼु खां 50-51 साल पहिरियों भगवान ने पंहिंजे मुखारबिन सां चई आहे। अत्यंत अगर पाण कल्पना करूं तो कीअं युद्ध जो माहौल है, कीअं युद्ध खां बाद सालन जो साल वापस सिस्टम के ठीक थियण में लगा हूंदा ऐं भगवान तो पाण द्वारका हलिया विया, तो छा स्वरूप रहियो हूंदो उन समय काल में गीता जे ज्ञान जो या कंहिंजे पाठ जो। पर शाबस आहे असांजे सनातन जगत के जन पुनः इन्हनि खे लिपिबंद आंदो, शब्दन में आंदो, छो जो इहा बिल्कुल चवणी आहे कि जेके ये शब्द, जेके ये पवित्र श्लोक मंत्र हूंदा नी, उहे हिन जगत में, हिन परिमंडल में, सौर मंडल में, हिन ब्रह्मांड में आहिनि, हलंदा ही रहंदा नी। उनखे जेको पकड़े ऐं ये पकड़ में ईंदा नी साधना सां। भगवान ॾिसंदो भी आहे, भगवान ॻाल्हाईंदो भी आहे, भगवान तो में भी आहे, भगवान मुंह में भी आहे। पर इहा ॼाण त हर कंहिंखे न पवंदी आहे। इहा ॼाण त महान तपस्वियुनि खे, योगियुनि खे पवंदी आहे, पूर्ण संत महात्माउनि सतगुरुनि खे पवंदी आहे। जीअं पाण श्वासन सां नाम जपीदा आहियूं त चवंदा नी कि भाई मूल चक्र मां खणो, अन मूलाधार मां खयोंसे, मूलाधार खां स्वादिष्टांग ताईं, वरी मणिपुर ताईं, वरी हृदय ताईं, अनाहत ताईं, वरी विशुद्धि ताईं, वरी ज्ञान चक्र ताईं, ऐं पोइ वञी करे ब्रह्मास्त्र ताईं पहुचंदो आहे। त जेका परमात्मा खे छिक करण जी विधि आहे उहा आहे मूल खां वठी ब्रह्म ताईं, ऐं जेका परमात्मा जी ॾियण जी विधि विधान आहे उहा आहे मथां खां हेठि कृपा थींदी आहे। ये शब्द, ये श्लोक, ये मंत्र हिन ब्रह्मांड में हलंदा ही रहंदा नी। त असां चवण इहो चाहियूं था पिया कि भगवान त विया हली द्वारका, तो पोइ कंहिं महान ऋषिनि इनखे लिपिबद्ध कयो। सिर्फ़ श्लोक पाण पढ़ूं था पिया, पर इन जा महात्म्य भी आहिनि, ऐं गीता जे श्लोकनि जा भी वरी महात्म्य आहिनि, हो कथा रूप में आहिनि हर अध्याय खां बाद में। हाणे भगवान छा चयो आहे गीता जे आरंभ में, जीअं पाण इहो त ॿुधी चुका आहियूं कि भगवान चयो कि मां ही ज्ञान त पहिरियों सिज खे ॾिनो हुयो, सूर्य देवता खे ॾिनो हुयो, सूर्य देवता ने वरी हरि परमात्मा खे ॾिनो, हरि परमात्मा ने व्यास जी के ॾिनो। इन्ही रूप में अनेक अनेक प्रकार जी गीता साहिब जी महिमा आहे। उनजे बारे में हिकिड़ो श्लोक आहे कि गीता जा इहो महात्म्य कीअं लिखिया विया। छो जो असां वटि हिंदुस्तान में अनेक संस्कृत जूं यूनिवर्सिटियूं आहिनि, त इन्हनि जी भी PhD थींदी आहे। हज़ारे हज़ारे पन्ना उहे PhD करण वारा, उहे शोध करण वारा लिखदा नी, समझदा नी, अञा अंदर उनमें गहराई में वेंदा नी। त पाण इहो भी ॿुधंदा आहियूं कथाउनि में कि भई सूत जी चए थो, शौनक खे ॿुधाए थो, 84,000 ऋषि मुनिनि खे ॿुधाए थो पियो, काकभूषण जी गरुड़ खे ॿुधाए थो पियो, विदुर खे याज्ञवल्क ऋषि ॿुधाए थो पियो। इहे कंटिन्यूएशन में आहिनि, ये हलंदा ही रहंदा नी, हलंदा ही रहंदा नी। गीता जे महात्म्य में अचे थो पियो कि भई गीतायाश्चैव महात्म्यम यथा वत्सुत में वद पुराणान मुनीनान प्रोक्तम व्यासनेन श्रुति नोदितम। हे सूत जी, अत्यंत पूर्व काल में मुनि व्यास जी ने चयो आहे त जेके ये श्रुतियूं आहिनि, जेके ये श्लोक आहिनि, जेको गीता साहिब जो महात्म आहे, उहो तूं भली प्रकार समझ। जॾहिं उनजी महत्ता ख़बर पवंदई तॾहिं तूं जेके गीता जा श्लोक पढ़ंदे, अध्ययन कंदे, तॾहिं तोखे उनजो महिमा समझ में ईंदी। त छड़ो हिकिड़ो श्लोक इहो पढ़ूं था पिया, त अनेक अनेक गीता जे पूर्व जा श्लोक आहिनि, अनेक अनेक गीता साहिब जे बाद जा श्लोक आहिनि, जेको गहराई में वञण सां पतो पवंदो आहे। त अॼु गीता साहिब जे पहिरें अध्याय जो 36 श्लोक। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम, श्री परमात्मा ने नमः। निहत्य धार्त्रा राष्ट्रानः का प्रीति सया जनार्दन पापे माश्रय दुष्मान हत्येव तान
तातयानिनः तस्मान् न हराव्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् न स्वबान्धवान् स्वजनं कथं त्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यपेते न पश्यन्ति लोभ उपमोह चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं समाभ्य पाप अदास्मनि न वर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिद्व जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्न मधर्मो अभिभवत्युत अधर्म अभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण शंकरः शंकरो नरका एव कुलङ्घानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः दोष रहते कुलङ्घानां वर्ण शंकर कारकहे उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति त्यनुषुश्रम अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्र राजेर सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम मुद्यतः यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धात्र राष्ट्रारणे हन्युः तन्मय क्षेम तरम भवेत संजय उवाच एव मुक्ताव अर्जुन संख्यये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य सशरम चापम शोकम सविघ्न मानसः अध्याय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय ओम तत्सत ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा जय सदानंद। यहाँ अर्जुन कल हमने देखा था कि तर्क दे रहा है कि उसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो 36 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मुझे इन आतताइयों को मारकर पाप लगेगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अब अर्जुन तो कल हमने बताया था बहुत ही लॉजिकल रीजन दे रहा है। कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अगर ये मुझे निहत्या भी मार दे, यानी मेरे हाथों में शस्त्र नहीं है। और अर्जुन जानता है कि जैसे ही मैं अपना गांडीव धनुष नीचे रखूंगा तो दुर्योधन तुरंत युद्ध चालू कर देगा। उसके लिए तो वो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि चलो डायरेक्ट अब युद्ध चालू। अब अर्जुन के हाथ में तो शस्त्र नहीं है, अब तो हम ही जीतेंगे। तो ये जानता है अर्जुन, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन भक्त है, अर्जुन का स्वभाव है, वैराग्य है अर्जुन के अंदर। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अर्जुन कह रहा है कि हम ये तो लोभी हैं, लेकिन मैं थोड़ी ना हूं, मुझे कोई लोभ नहीं है। तो हमने कल बताया था ना, पाप का बाप कौन? लोभ। जो बीज है वो लोभ ही है, लालच है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाते हैं। अब अर्जुन कह रहा है कि यहाँ कुल का नाश होगा। क्यों? क्योंकि जो घर के बड़े हैं, भीष्म पितामह, ये सब यहाँ लड़ रहे हैं, और अगर घर के बड़े ही नहीं रहेंगे तो फिर इस जो कुल की परंपरा है वो कैसे पता चलेगी। अगर घर के बड़े, जैसे देखो
जो भीष्म पितामह हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सबका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पर जो राज्य के बड़े होते हैं, जिनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो उस राज्य की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी आध्यात्मिक जो शक्ति है उसे बढ़ाने का काम बड़े करते हैं। आपने देखा होगा कि घर के बड़े ही अक्सर बच्चों को रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवत, इन सब की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री राम की लीलाओं का श्रवण कराते हैं, बताते हैं। माता पिता भी उतना नहीं बताते जितना दादा दादी बताते हैं। लेकिन कलयुग में सब उल्टा हो रहा है, सारा सिस्टम बदल गया, पूरा उल्टा हो गया। यहाँ बच्चे भी मोबाइल में बैठे हैं तो बड़े भी मोबाइल में बैठे हैं। कोई है ही नहीं किसके अंदर वो इंटरेस्ट कि हम बच्चों को बताएं कि भगवत गीता क्या होती है, रामायण क्या होती है। तो हम सब विपरीत देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। अब बताओ, जो घर के बड़े हैं जिन्हें बताना चाहिए कि रामायण महाभारत में क्या कहानियां हैं, क्या हम सीखते हैं उनसे, उस समय घर के बड़े ही मोबाइल पर बैठे हैं। अब बच्चे वही देख रहे हैं तो वो भी वही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पूरी हम देख रहे हैं कि जो नींव है सनातन धर्म की, वही खराब हो रही है, वही भ्रष्ट हो रही है। तो यहाँ फिर कौन रोल निभाएगा? क्योंकि बड़ों को तो अब श्रद्धा ही नहीं रही, बड़े ही ऐसे हो गए तो फिर बच्चों का क्या दोष है? जब बड़े ही ऐसे कर रहे हैं तो फिर बच्चों का क्या दोष है? इसीलिए यहाँ रोल आता है सदगुरु का। जिन घर में सदगुरु देव होते हैं, वहां सनातन धर्म की शिक्षा अपने आप आती है, क्योंकि हमने किसी सदगुरु देव की शरण ली है, तो वो हमें बताते हैं। तो बड़ों का तो रोल खत्म, छोटों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है फिर यहाँ पर? यहाँ सदगुरुदेव है। सदगुरुदेव फिर बताते हैं कि हमारा विवाह संस्कार कैसा होना चाहिए, हमारा मुंडन संस्कार कैसा होना चाहिए। बहुत सारे संस्कार है ना, 16 संस्कार जो भी, वो सदगुरुदेव हमें बताते हैं कि कैसे सात्विक बने, कैसे हमारे जीवन में सतोगुण ऊपर आएगा, तमोगुण घटेगा। ये सदगुरुदेव फिर बताते हैं। आगे यहाँ अर्जुन जानता है कि यहाँ भीष्म पितामह जैसे बड़े लोग इस युद्ध में लड़ रहे हैं, तो अगर ये ही मारे जाएंगे तो कुल की परंपरा आगे कौन बढ़ाएगा? और क्योंकि आगे क्या कह रहा है, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ युद्ध में खड़े हैं वो सब पुरुष जाति है। अगर पुरुष जाति ही मारी जाएगी तो स्त्रियों की रक्षा कैसे होगी? और अगर पुरुष जाति मारी जाएगी तो स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, तो बाहर के लोग उन्हें जबरदस्ती दूषित कर देंगे, और उससे क्या होगा? वर्ण संकर लिखा है ना, या वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होगी, पैदा होगी। तो वर्ण संकर क्या होता है? ऐसी संतान जिसके अंदर धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और हम कलयुग में अधिकतर यही देख रहे हैं कि आज ऐसी ही संतानें उत्पन्न हो रही हैं जिनके अंदर धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, जिन्हें लगता है कि राम राम बोलना ये कितना ऑर्थोडॉक्स है, दिस इज सो, ऐसे गवार हो के तुम राम राम बोलते हो, ऐसे ऐसी वाली स्थिति है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, हाय हेलो हाउ आर यू, ये हमारी संस्कृति बन गई है। वेस्टर्नाइजेशन हम ज्यादा हो रहे हैं। तो आज की संतान तो है ही वर्ण संकर, दिख रहा है, वो तो माहौल से ही दिख रहा है। तो अर्जुन पूरा कलयुग के लक्षण पहले ही बता रहा है। तो अर्जुन कहता है क्योंकि स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब कई लोग ना थोड़ी सी भ्रांति फैलाते हैं, क्या कि पहले तो स्त्रियों को कोई फ्रीडम ही नहीं था, स्त्रियां घर से बाहर ही नहीं निकलती थी क्योंकि उन्हें निकलने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल की तो जो वुमेन है ना, दे आर वेरी मच फ्री, उन्हें पूरा फ्रीडम है। अरे किसी ने शास्त्रों को उठा के पढ़ा कि पीछे रीजन क्या था? नहीं, वो चलता रहे तो हम भी वही बोल देते हैं। लेकिन जैसे अगर हम आपसे कुछ प्रश्न करें, जैसे मोदी हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो जहां मोदी रहते हैं उसके आसपास कौन रहते हैं? उनके बॉडीगार्ड। तो क्या मोदी अपनी रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है।
तो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है उसकी रक्षा करनी पड़ती है, इसीलिए उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं। अभी जैसे दरबार में वो कौन से संत आए थे, उनके साथ भी 2 बॉडीगार्ड थे, तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? लेकिन वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट है संत महात्मा, इसीलिए बॉडीगार्ड्स है पीछे। तो ऐसे ही स्त्रियां भी पूरे कुल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप बताओ, जिस घर में स्त्री ना हो उस घर का क्या हाल होगा? कुल की जो परंपरा होती है उसे आगे कौन बढ़ाता है? स्त्री, है ना? जो भी परंपरा है कुल की वो स्त्री समझाती है। सनातन शिक्षा बच्चों को कौन देती है? स्त्री। तो क्योंकि स्त्री इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसकी रक्षा करने के लिए, उसे सेव करने के लिए उसे अंदर रखा जाता था, ना कि इसीलिए क्योंकि फ्रीडम नहीं है, वो पुराने ख्यालात है, ये ऐसा कोई वहां फंडा नहीं था। ये मेन जो रीजन है वो ये है कि जो समाज के लिए, जो कुल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी रक्षा करना जरूरी है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि फिर स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? स्त्रियां तो दूषित हो जाएगी क्योंकि सारी पुरुष जाति मारी जाएगी, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूं? आगे कह रहे हैं वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा? आगे वर्ण संकर होगी, उनका धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होगी, तो तर्पण यानी जो हम पिंड दान वगैरह सब क्रिया करते हैं, श्राद्ध की क्रियाएं करते हैं, उसका ज्ञान उन्हें कौन देगा? और अगर वो ठीक से नहीं होगा तो हमारे पितृ कहाँ जाएंगे? नर्क की ओर जाएंगे, उनकी अधोगति होगी, सदगति नहीं होगी। तो इसीलिए वर्ण संकर, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो जो भी अर्जुन अपने तर्क दे रहा है वो सब लॉजिकल दे रहा है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अनुशुश्रुमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है 44 श्लोक में, अनुशुश्रुमा। मैंने गुरु परंपरा सुना है। क्या होता है कि जहां सनातन धर्म की शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं, जहां कुल धर्म की रक्षा नहीं की जाती है, वहां के जो बड़े हैं, जो पितृ हैं, वो नरकों में वास करते हैं। तो आज जब हम देखते हैं ना मेट्रो सिटीज में आजकल ये हो गया है कि हमें श्राद्ध रात का कुछ नहीं पता, बस कुछ करते ही नहीं है, ना क्रिया करते हैं ना पाठ कराते, ऐसे ही हो गया। वो 12 दिन में कुछ नहीं किया, वो नॉलेज ही नहीं है, बताने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, बड़े तो नहीं है, फिर गुरु भी तो नहीं धारण किया जो बता पाए आपको, जो आपको गाइड कर पाए। तो फिर क्या हो रहा है? फिर उनके पितृ का क्या? उनकी तो अधोगति निश्चित है, अर्जुन बता रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि हमारे कुल धर्म, जो हमारी कुल परंपरा होती है, उसकी रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर के बड़े नहीं जानते तो गुरु परंपरा से हमें समझना चाहिए। और इस पर हमने, जब हम YouTube चैनल पे, हमारा जो चैनल है उस पर भी हमने बहुत ही डिटेल में गुरु परंपरा का वर्णन किया है कि गुरु परंपरा किसे कहते हैं। तो जो गुरु अपने गुरु के अच्छे शिष्य हैं वही तो सच्चे सदगुरु है। जैसे हम अपनी शिदाणीधर, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें कुल परंपरा से गुरु मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे संत तुलसीदास जी, पहले वे स्वयं सच्चे शिष्य बने हैं, सच्ची सेवा की है, उसके बाद तो उन्हें गद्दी पर बिठाया गया, उसके बाद तो उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि खुद अच्छे शिष्य हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझाएं, एक स्टूडेंट था, स्कूल में गया, सॉरी एक कैंडिडेट है जो जिसे टीचर का जॉब चाहिए, स्कूल गया तो मैनेजमेंट बैठी है, कहा अच्छा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? कहा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने पूछा आप अपने 10th 12th और जो भी आपकी डिग्री है वो सर्टिफिकेट बताओ। तो कहा मैं सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं। तो जो खुद एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया वो अच्छा टीचर कैसे बनेगा? तो ऐसे ही जो गुरु अपने गुरु के सच्चे शिष्य हैं वही तो सच्चे सदगुरु हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शास्त्रों को, अपने गुरु को कैसे चूज कर रहे हैं, क्या वो ऑथराइज्ड है। तो ये इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि मैंने गुरु परंपरा से ये सुना है, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे सुन लिया
या यहाँ वहां से सुन लिया, गुरु परंपरा से सुना है कि सनातन धर्म और कुल धर्म की रक्षा करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नष्ट होते हैं तो वहां के जो पितृ हैं वो नरकों में वास करते हैं। तो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन को देखो, बार बार वो वही कह रहा है कि मुझे तो कोई लोभ नहीं है, मैं क्यों ये युद्ध कर रहा हूं। अब एक्चुअली भगवान आगे चल के बताएंगे कि तुम ये राजपाट के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। केवल वो थोड़ी सी जमीन के लिए, है ना, वो पृथ्वी के राज्य के लिए ये युद्ध होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो तुम्हारा सबसे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है क्षत्रिय के नाते, तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। भगवान का तो पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। अब वो आगे भगवान इन सारे तर्कों का खंडन करेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन के अंदर कितना पक्का वैराग्य है। तो ऐसे ही हम इस संसार में, ये हमारा देश नहीं है ना, हम भगवान के धाम के हैं। हम यहाँ आए हैं और हम खूब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और भगवान को भूल चुके हैं। अगर हम भगवान को ही भूल गए हैं, सारा दिन बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चाहिए, इतना धन चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, सब कुछ हमने अच्छे से किया, और एट द एंड फिर वो यमराज आते हैं और कहते हैं जो तुमने यहाँ कमाई की वो वहां तो जाएगी नहीं, हाथ में आया ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उल्लू बना दिया हमें। तो सदगुरु आए हैं ना जगाने कि भाई ये कुछ साथ नहीं जाएगा, कि जो तुम यहाँ इकट्ठा कर रहे हो ना, ये सब जीरो है। वहां का बैंक बैलेंस ही अलग है, वहां की करेंसी अलग है। तो वहां की करेंसी क्या है? भगवान नाम। और जब तक हम वो नहीं जपेंगे, तब तक हम कितनी भी मेहनत कर ले, सब जीरो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें। यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कह रहे मैं कुछ हाथ में शस्त्र नहीं उठाता, ये मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे चलेगा, ये भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। अब यहाँ ऐसा कहकर अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए कि उसे क्या करना चाहिए। आगे हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि वो एट द एंड भगवान को गुरु स्वीकार करके उनकी शरण लेगा। तो संजय क्या कह रहा है? संजय लास्ट श्लोक में अर्जुन की हालत बता रहा है कि ऐसा कहकर धनुष को नीचे रख के अर्जुन बैठ गया। तो सिर्फ शरीर से नहीं बैठा है, मन से भी बैठ गया, पूरा डिप्रेस्ड है कि अब मेरे से नहीं होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।